डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। इससे पहले हमने 5.3 क्वेश्चन नंबर 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 16 तक कर चुके थे और ये 4-5 क्वेश्चन बाकी हैं, लेकिन हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। अभी जो नई इंस्ट्रक्शंस आई हैं तो 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 20 तक आप छोड़ सकते हो। 14 तक करना है आपने। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक आपने कंप्लीट करना है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल्स के ऊपर। ट्रायंगल्स में जो दो मेन प्रॉपर्टीज हैं ज्योमेट्री के अंदर, वो एक है कॉन्ग्रुएंसी, दूसरी है सिमिलरिटी। तो कॉन्ग्रुएंसी आप पहले पढ़ चुके हो 9th क्लास में और सिमिलरिटी हम अब पढ़ेंगे। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? जब दो ट्रायंगल्स या कोई दो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम हो, शेप भी सेम हो, साइज भी सेम हो, अगर हम एक को उठा के दूसरे के ऊपर रखें, दो दिखाई ना दें, एक दिखाई दें, इसकी सारी साइड्स इसकी सारी साइड्स के ऊपर कोइंसाइड्स कर जाएं, तब हम ये कहते हैं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं और ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। तो इसमें आप देख रहे हो दो ट्रायंगल्स लगभग एक जैसी हैं, तो ये कॉन्ग्रुएंसी होती है। सारी साइड्स बराबर होंगी, सारे एंगल्स भी बराबर होंगे। सिमिलरिटी में क्या होता है? शेप तो एक जैसी होती है लेकिन साइज डिफर करता है, साइज छोटा या बड़ा हो सकता है, और ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में डिफरेंस क्या है। मान लो आप अपना एक फोटो खिंचवाते हो और फोटो जो है फोटोग्राफर को कहते हो भाई 3 इसकी कॉपी बना देना और पासपोर्ट साइज की बना देना। तो क्या होगा? तीनों एक जैसी होगी, शेप भी एक जैसी होगी, साइज भी एक जैसा होगा, तो तीनों फोटो जो आपकी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। लेकिन अगर आप फोटोग्राफर को कहते हो कि इसकी 2 फोटो बनाना, मेरी जो फोटो अभी आपने खींची इसकी 2 फोटो बनाना, एक पोस्ट कार्ड साइज की और दूसरी पासपोर्ट साइज की। पोस्ट कार्ड साइज बड़ा होता है, पासपोर्ट साइज छोटा होता है, तो दोनों फोटो आपकी सिमिलर होंगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो इसमें क्या डिफरेंस है। देखो, इसमें मैंने ये कहा आपको कि साइड्स भी बराबर होती हैं, एंगल्स भी बराबर होते हैं। इसमें क्या होता है? आपके एंगल्स तो बराबर होते हैं लेकिन साइड्स बराबर नहीं होती, साइड्स की रेशियो बराबर होती है, या हम यूं कह सकते हैं साइड्स आर इन प्रोपोर्शनल। साइड्स जो है प्रोपोर्शनल होती हैं एक दूसरे के। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, निकाल लो एक बार अभी सभी बच्चे एक्सरसाइज 6.1। तो 6.1 में सबसे पहले जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का है। ठीक है, तो ये देखो मैं अभी 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। सारे जो सर्कल्स हैं, ठीक है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, कोई और बड़ा हो सकता है, कोई और भी बड़ा हो सकता है। तो सारे सर्कल्स को हम क्या कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं? नहीं, लेकिन हम इनको सिमिलर कह सकते हैं। शेप एक जैसी है, तो फर्स्ट वाले में आपका क्या आएगा? आपने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में से सिमिलर को चूज करना है। तो सेकंड देखो, सेकंड में क्या लिखा हुआ है? सेकंड है आपका ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसमें भी आपका एक बड़ा भी हो सकता है स्क्वायर, एक छोटा भी हो सकता है और बड़ा हो सकता है। तो सभी स्क्वायर को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, इसमें भी आएगा सिमिलर, सेकंड वाले में भी सिमिलर।
थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में है ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर तो दे रखा है, कौन सी ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल या इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होंगी या आइसोसेलेस ट्रायंगल या कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस में से कौन सी सिमिलर होंगी। इक्विलेटरल में सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री का। अगर हम कोई भी ट्रायंगल लेंगे, छोटी सी ट्रायंगल ले लेंगे, उसमें भी सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो सारे एंगल जब मिल जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये सिमिलर। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं जो कि सिमिलर होंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में एंगल्स को जरूरी नहीं है, दो साइड्स बराबर होती है आपस में, तो दूसरी एंगल्स जो है अलग अलग भी हो सकते हैं। तो इसमें आएगा आपका थर्ड वाले में इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। थर्ड वाले में आपने क्या लिखना है, इक्विलेटरल। फोर्थ वाला पढ़ो, थर्ड वाले में आपका आएगा इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ही सिमिलर होती है। फोर्थ है आपका टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन है जिनकी, पॉलीगन उसको कहते हैं जिसकी 3 या उससे ज्यादा साइड्स होती हैं, वो सिमिलर कब होंगी, इफ देयर कोरस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर वो एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, बी देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर, कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल नहीं होगी, इक्वल होंगी तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ठीक है, सिमिलर के बारे में पूछ रखा है, देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। रेशियो जो है, रेशियो इक्वल होगी। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल ये है, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। तो ये आपकी 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर और ये 1.5 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे साइड्स इक्वल नहीं है, लेकिन साइड्स की रेशियो एक जैसी है। जब रेशियो एक जैसी होती है तो हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। ये देखो 1/2, 2/4 काटेंगे तो 1/2, 1.5/3, ये भी 1/2। यहाँ पे ये ट्रायंगल्स की साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। ठीक है, आपने 2 एग्जांपल देने हैं सिमिलर फिगर के। ठीक है, तो आप दे सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, एक तो आप ये दे सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। दूसरा आप कह सकते हो पासपोर्ट साइज फोटोज, 2 पासपोर्ट साइज photos of a same person। at the same time, वो ये नहीं कि एक 5 साल पहले की हो, एक बाद की हो, सेम टाइम पे अगर हमने 2 फोटो खिंचवाई हुई हैं, पासपोर्ट साइज की हैं, तो नहीं 2 पासपोर्ट, 2 इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं। 2 फोटोज ऑफ ए पर्सन, 2 फोटोज ऑफ ए पर्सन, हमें सिमिलर बताना है, कॉन्ग्रुएंट नहीं बताना। 2 फोटोज ऑफ ए पर्सन, one of postcard size, and another of passport size। दो फोटो होंगी एक ही आदमी की, एक बड़ी होगी पोस्ट कार्ड साइज की और दूसरी होगी पासपोर्ट साइज की, तो उनको हम सिमिलर कहेंगे। अब है नॉन सिमिलर फिगर्स। जो नॉन सिमिलर फिगर्स कौन कौन सी होगी? जो सिमिलर नहीं होगी, तो ऐसे में हम कह सकते हैं, एक तो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स,
आइसोसेलेस ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं होती हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। ठीक है, दूसरा आप लिख सकते हो एक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये आपस में सिमिलर नहीं होंगी। एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, तो ये भी सिमिलर आपकी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्टेट, दो फिगर दे रखी है, एक ये फिगर है और दूसरी ये फिगर है। 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ये भी 1.5 सेंटीमीटर, और ये आपकी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये चारों 3 सेंटीमीटर। और ये एंगल जो दे रखा है ये 90 डिग्री का है, ये जो सिंबल होता है ये 90 डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है। पूछ कर रखा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर आर नॉट, ये सिमिलर है कि नहीं है। देखो, सिमिलर होने के लिए, पॉलीगन को सिमिलर होने के लिए एक तो एंगल इक्वल होने जरूरी है, जो कि नहीं है। दूसरी कंडीशन, साइड्स की रेशियो इक्वल होनी चाहिए, वो तो है, साइड्स आर प्रोपोर्शनल बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, हेंस द गिवन फिगर्स आर नॉट सिमिलर। तो इसमें आएगा नॉट सिमिलर। तो 6.1 अपनी हो चुकी है, 6.2 कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही।